एक छोटे से भूले हुए गांव में जो कि घने जंगलों में छिपा हुआ था, वहां स्थानीय लोगों के बीच एक बेहद डरावनी कहानी फैल गई। ये कहानी एक बुराई भरी आत्मा की, जो पहाड़ के ऊपर के खंडहरे में अपनी भट्टी में घुस जाती थी। अपनी टूटी खिड़कियों और बढ़े हुए वाइन्स के साथ खंडहरा डर की खुदाई गई एक आवाज ने बचाया था, जिससे ग्रामीणों को बाया में रखा था। एक पूरे महीने की न करते हुए एक रात को अनवरत युवाओं का एक समूह ने उस पुराने गांव के पहाड़ पर पहुंचकर उस किस्से का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने मोमबत्तियों के साथ और कांपते हुए साहस से तोप किया। वह पहाड़ पर चढ़े। जैसे ही वे खंडहरे में प्रवेश किया, तापमान गिर गया और असामान्य फुसफुसाहट आसमान को भर दिया। महल के महल में एक प्रेतात्मा आकार जाता है। उसका आत्मा दुख में बौने हुए है। यह हड्डी के बिना उद्विग्न हो रही है। उसकी खोखली आंखें बिना सजाव और बेकाबू दिखाई देती हैं। यह अचानक खुद ही से साहसी उद्धृत हो गया। एक युवा ने सहायता के लिए पूछने की हिम्मत की, तुम कौन हो? पिशाचिनी छवि दीवार की ओर इशारा करती है, दीवार पर एक बदी दिन चित्र की तस्वीर की ओर। तब जब वे देखने के लिए मुड़ते हैं तो उन्हें अपने ही प्रतिबिंब मिले, एक युवा महिला की तस्वीर जिसमें उसी आत्मा का दुख दिखाया जा रहा था। स्पष्ट हो गया कि उसकी अशांत आत्मा एक दुखद भाग्य से मुक्ति की तलाश में है। सहानुभूति के साथ उन्होंने घर का इतिहास खोजा, एक निषिद्ध प्रेम, एक वेंगेंस प्राण। परेशान आत्मा को मुक्त करने की इच्छा के साथ उन्होंने एक यज्ञ किया जो शाप को बाहर किया, उसकी आत्मा को आखिरकार शांति पाने की अनुमति दी। जैसे ही सवेरा आया, महल खामोश था और वेंगेंस दूर हो गई। गांव सो रहा था। किस्से को राहत और उपकरण का किस्सा में बदल दिया गया, साबित करते हुए कि मौत में भी मोक्ष हो सकता है।